हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और आप लोगों को पता है, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगा लेटर क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ाऊंगा? लेटर क्लासिफिकेशन। लेटर क्लासिफिकेशन बात करेंगे। और इसमें जैसा कि आप लोगों को पता है कि नहीं पता होगा आपको कि किस आधार पे हम लेटर क्लासिफिकेशन की बातें करते हैं और कैसे कैसे हम सवालों को क्या क्या देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले के कुछ चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं, जैसे कि वर्ड क्लासिफिकेशन होता है, नंबर क्लासिफिकेशन तो नहीं पढ़ाया है, लेकिन वर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, जिसमें से हम देखते हैं कि 3 एक जैसे होते हैं और एक जो होता है आपका डिफरेंट होता है बिल्कुल तीनों से एक। हमें 3 एक करने पड़ते हैं, एक को छांटना होता है। वो तीनों सेम पोजीशन में होते हैं, कह सकते हैं तीनों 3 स्थिति एक ही होती है उनकी। या तो जैसा कि इसमें हम बात करेंगे लेटर क्लासिफिकेशन में, इसमें क्या होता है, इसमें हम जो आधार मानते हैं, किस आधार पे हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, इसका किस आधार पे करते हैं वो बताऊं मैं। तो वो पहला आधार होता है आपका कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स। क्या होता है? एंड वोवेल्स पहला आधार होता है। क्या होता है आपका? पहला आधार हो जाता है आपका कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स हो जाता है। ठीक, इसके बाद हो जाता है दूसरा डिफरेंस अमंग द लेटर। ये दूसरा आधार हो जाता है जिस आधार पे हम इनको अलग करते हैं। तीसरा हो जाता है आपका अपोजिट। ठीक, हम 3 आधार पे देखते हैं अपने लेटर क्लासिफिकेशन के सवाल को। ठीक है, तो तीनों के आधार पर जब हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं वरीयता किसको देते हैं, हम सबसे पहले देते हैं वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट को। इसके बाद अगर उससे नहीं बन रहा है तो हम लेटर्स का डिफरेंस लेते हैं, उसमें क्या लेटर के बीच में कितना कितना डिफरेंस है। इसके बाद अगर उससे भी नहीं बन रहा है तो फिर हम अपोजिट देखते हैं कि लेटर का अपोजिट तो नहीं है कहीं पे। इन्हीं 3 के आधार पर हम बात करने वाले हैं आपका लेटर क्लासिफिकेशन की। ठीक, तो चलिए मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस से शुरुआत करता हूं ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए क्या बात हो रही है। पहला जो बताया आपको कॉन्सोनेंट और वोवेल्स के आधार पे, तो हम देखेंगे पहला क्या है। पहला है आपका P, दूसरा है Q एंड C है आपका PQ, R एंड D है आपका O। तो इसमें हमें छांटना है। कौन सा छांटना है हमें? जो सबसे डिफरेंट हो। कैसे छांटेंगे? पहला आधार जैसे मैंने बताया कि हम वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के बेस पर हम इसको छांटते हैं, अलग करते हैं। जब दूसरा ना आए तो हम अब इसमें डिफरेंस तो ले नहीं सकते हैं। ठीक है, और अगर आप सोचें कि इसको 16, इसको 17 और इसको 18 और इसको 15 कहते हैं, तो आप 17 को कहते हैं कि 17 एक प्राइम नंबर है, इस वजह से हम B को सही कर देंगे। तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इस आधार पे हम इनको क्लासिफाइड नहीं करते हैं। तो किस आधार पे करते हैं हम इनको करेंगे सबसे पहले वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट के आधार पर। तो आप जानते हैं कि O आपका एक वोवेल्स होता है, बाकी ये जो 3 हैं ये आपके कॉन्सोनेंट हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D, यानी कि O आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। O इन तीनों से डिफरेंट है। ओके, हम बात करेंगे दूसरे वाले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आपका ये है कि लिखा है KP, दूसरा लिखा हुआ है XB एंड तीसरा लिखा है NO एंड D लिखा है आपका D ऑप्शन FW। इसको कैसे देखेंगे? इसको हम कुछ ऐसा देखेंगे, आप कहेंगे कि ये जो भी है ये अपोजिट लिखा हुआ है। पहला A वाला K का अपोजिट P होता है या P का अपोजिट K होता है। आप इस आधार पे इसको अलग करेंगे। बाकी ये तीनों अपोजिट नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन आप इस आधार पे अगर अलग करेंगे कि KP जो है आपका क्या है
कि अपोजिट लिखा हुआ है, एक अपोजिट का पेयर लिखा हुआ है, तो इस आधार पे हम इसको अलग कर दें तो आपका गलत हो जाएगा। अगर गलत हो जाएगा तो किस आधार पे हम इसको अलग करेंगे? हम इसको, अगर आप देख पा रहे हो तो ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, लेकिन ये कॉन्सोनेंट, ये वोवेल्स। ठीक, समझ में आया? तो कौन अलग है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सबसे डिफरेंस है, बाकी जो 3 है वो आपके सेम है। समझ में आई बात? चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है NPR, B है आपका XAD, एंड C है आपका KMD, एंड D है आपका HJL। तो हमने अभी तक किस आधार पे देखे थे? हमने अभी तक वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट के आधार पर देखे थे। इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस अमंग द लेटर्स। हम इनके बीच के डिफरेंस देखते हैं। कैसे? 14 से 16 प्लस का 2 और 16 से 18 प्लस का 2। ठीक। 24 से 27, एक को हम 27 भी कहते हैं। ओके, तो 24 से 27 जब करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 4 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ओके, के से यानी कि 11 से 13, 11 से 13 यानी प्लस का 2, और 13 से KMD है, सॉरी ये है O आपका, ये O है। तो 13 से 15 प्लस का 2। ओके, इसके बाद ये होता है आपका 8 और J होता है आपका 10। तो 8 से 10 प्लस का 2 और L होता है 12, 10 से 12 प्लस का 2, यानी कि प्लस का 2 प्लस का 2, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस सेम। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें प्लस का 3 और प्लस का 3 डिफरेंस है, तो इस कंडीशन में ये सबसे अलग हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी A C D आपके सेम कॉन्सेप्ट के साथ हैं, बाकी जो बी है ऑप्शन आपका ये अलग कॉन्सेप्ट है, इस वजह से इसका ये अलग हो जाएगा। ठीक, चलिए और देख लेते हैं हम। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इन्हीं के अनुसार आपको करना होता है। क्या क्या बातें हो सकती हैं वही हम देखते हैं इसमें। तो GMS SYE CIO एंड PUB, इसको हमें डिफरेंट बताना है। इसमें कौन सा डिफरेंट होगा? तो 7 से 13, 7 होता है आपका G, M होता है 13, S होता है 19। 7 से 13 अगर हम जाएंगे तो प्लस का कितना करना पड़ेगा? 6, और 13 से 19 जाएंगे तो प्लस का 6। ठीक, 19 से 25 जाएंगे तो प्लस का 6, और 25 से 31 जाएंगे तो प्लस का 6। ठीक, इसके बाद 3 से अगर 9 जाएंगे तो प्लस का 6, और 9 से अगर 15 जाएंगे तो प्लस का 6। इसके बाद 16 से 21 जाएंगे, 16, 21, 5, और 21 से हम अगर 28 जाएंगे तो 21 से 28 प्लस 7, तो प्लस का 5 और प्लस का 7, और यहाँ पे आप देख लें प्लस का 6, प्लस का 6, प्लस का 6 और प्लस का 6। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट वन, डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका अलग भी है, और बाकी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी आपके सेम है। तो हमारा अलग कौन सा है जो कि हमें क्लासिफाइड करना है? तो क्लासिफाइड करने पे जो हमारा जो आंसर मिला वो मिला ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए
हम और प्रश्न देख लेते हैं और देखेंगे क्या लिखा है, GNB, फिर लिखा है EGT, C लिखा है आपका KS G, ND लिखा है आपका CLD। इस वालों को देखिए, इसको कैसे हम क्लासिफाइड करेंगे, कैसे हम देखेंगे इसको, कैसे देखेंगे। देखिए 7 से 14 प्लस का 7, 7 से 14 प्लस का 7 बनी बात, ओके। 14 से 28 तो प्लस का 14, यानी कि 7 का 2 गुना। इसके बाद 5 से 10 और 10 से 20 यानी कि 5 का 2 गुना, ओके। 11 से 19, 11 से क्या हुआ 19 हुआ, तो क्या हुआ प्लस का 8, और 19 से जी को हम क्या कहते हैं, जी को हम जैसे कि ए को 27, बी को 28, सी को 29, डी को हम 30, ई को 31, एफ को 32, एफ के बाद 33, जी एच को हम 34, आई को हम 35 और जे को हम कहते हैं 36। किसको मानना है हमें, जी को हम कहते हैं 33। तो 19 से 33 यानी कि क्या हुआ, 19 से 33 जाना है तो कितना हुआ, क्या इसका 2 गुना हो रहा है। 19 से हमें कहाँ जाना है, 33 जाना है, तो 19 10 29, 29 1 30, 3 33, यानी कि 10 4 14, क्या हो रहा है 14। ठीक, इसके बाद जो भी हो रहा, इसके बाद देखेंगे हम 3 से 12 यानी कि क्या हो रहा है, 3 से 12 यानी कि 9, 3 से 12 यानी 9, और इसके बाद हमें जाना है 12 से डी यानी कि 30, तो 12 से 30 जाना है प्लस का 18, यानी कि 9 का 2 गुना ये हो गया, और 5 का 2 गुना ये हो गया, 7 का 2 गुना ये हो गया, लेकिन 8 का 2 गुना यहाँ पे 16 नहीं हो रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, सी इज द राइट आंसर, ओके। बाकी जो मिल रहे हैं ये सभी मिल रहे हैं, तो 7 का 2 गुना 14, 5 का 2 गुना 10 और 9 का 2 गुना 18, ये बात है इस पे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, KNQ, CFH, XAD, WZC। तो 11 से हमें कहाँ जाना है, 11 से अब हमें क्या कर रहे हैं, हम इनका गैप ले रहे हैं। अगर ये एक एक वर्ड होते तो क्या करते, हम इनका देखते वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट के आधार पे। अब ये 3 हैं तो जाहिर सी बात है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम गैप लेकर के ही कर सकते हैं, ओके। तो 11 से हम 14 जाएंगे तो प्लस का 3, और 14 से 17 जाएंगे तो प्लस का 3, 3 से 6 जाएंगे तो प्लस का 3, और 6 से 8 जाएंगे, 6 से 8 जाएंगे प्लस का 2, 24 से 27 जाएंगे प्लस का 3, और 1 से हम 4 जाएंगे प्लस का 3, और 23 से हम 26 जाएंगे प्लस का 3, और 26 से हम 28 जाएंगे, नहीं ये 29 है, तो 26 से अगर हम 29 जाएंगे तो प्लस का 3। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, क्योंकि ये सबसे अलग है, ये बाकी सेम है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा, CFH, ये हमारा सबसे अलग हो जाएगा, इसी को हमने क्लासिफाइड किया है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपके पास GTM, RI, B,
NMEBYR। तो आप सब जानते हैं क्या, G का अपोजिट T, एंड R का अपोजिट I, N का अपोजिट M, B का अपोजिट Y, सबको पता है, सब कुछ जानते हैं आप। ठीक, इसके बाद तो इनका क्या काम, इनका काम ये है, इनका काम भी हमें कुछ बताना पड़ेगा, इस तरह से कुछ भी निकलने वाला नहीं है। तो कैसे क्या करेंगे देखते हैं। 20 से 13 माइनस का 7 और क्या, 9 से 2 माइनस का 7, 13 से 5, 7 5 12 माइनस का 8, और इसके बाद 25 से 18 माइनस का 6, सॉरी 7, 25 से 18 7, यानी कि माइनस का 7 माइनस का 7 माइनस का 7। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, बिकॉज ऑप्शन नंबर सी इज डिफरेंट ऑल ऑप्शंस। ओके, तो हमारा सी सही हो जाएगा और बिल्कुल निहायती सही हो जाएगा, समझे। ठीक, तो बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और हाँ, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या है देखती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देख लेते हैं क्या है। KNOO एंड ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका XABBA एंड ऑप्शन नंबर सी है आपका NRSS एंड डी है आपका MPQQ। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें अगर हम देखें K से N यानी कि प्लस का 3, K से N यानी 11 से 14 प्लस का 3 कर देंगे। इसके बाद 3 + 1 यानी कि ये 14 है, ये 15 और प्लस 0। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे ये है 24, ये है 27 तो प्लस का 3, और इसके बाद ये 27 है तो ये 28 है प्लस का 1, और ये 28 है तो ये प्लस 0। इसके बाद ये है 14, ये है 18 तो प्लस का 4, और 4 + 1 और प्लस 0। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, 3 से 16 प्लस का 3, और 16 से 17 प्लस का 1, और 17 से 17 प्लस का 0। यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस का 3 प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 1। लेकिन ऑप्शन नंबर सी इज डिफरेंट, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि इसमें प्लस का 4 है, प्लस का 1 है, प्लस का 0, यानी कि प्लस का 3 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी कुछ एडवांस लेवल के प्रश्नों के साथ स्टार्ट होगी, कल वाली क्लास। आज ये आपको एक समझना है, आपको क्वेश्चंस के नेचर को जानना है, किस प्रकार से क्वेश्चंस हमसे पूछा जा सकता है, किस प्रकार से हम उनको टैकल करेंगे, किस प्रकार से हम उसको बना सकते हैं। ये केवल मैं आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, चलिए, तो आपके पास सवाल है, क्या है, आपके पास सवाल है RX ZI RX ZI। ओके, B है आपका CIUX, C है ऑप्शन नंबर सी है आपका JPAQ
एंड डी है आपका NT FM, ओके। तो हाउ टू टैकल, कैसे इसको हम बनाएंगे, कैसे क्या कर सकते हैं, क्या आप थोड़ा सा भी कुछ बताएंगे इसमें क्या हो रहा है? देखिए सबसे पहले आप देखेंगे क्या देखेंगे, कॉन्सोनेंट वोवेल्स, इसके बाद डिफरेंस देखेंगे, इसके बाद अपोजिट देखेंगे। तो अगर आप देख पा रहे हो तो R का अपोजिट I, C का अपोजिट X, J का अपोजिट Q, N का अपोजिट N। लेकिन क्या इससे हमारा आंसर निकल आएगा? जो मैंने बताया? बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो फिर क्या कर सकते हैं? तो हम इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे, इसको कहते हैं हम 18 और इसको कहते हैं हम 24। तो 18 से 24 मतलब कि प्लस का 6, 18 से 24 प्लस का 6, ओके। इसके बाद अब फिर हम जेड को क्या कहते हैं? जेड को हम कहते हैं हम 37, ओके, 37 कहते हैं हम जेड को। तो 24 से 37 जाना है तो क्या जाएंगे? 24 से अगर हमें 37 जाना है तो क्या करेंगे? कितना ऐड करना पड़ेगा हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, जे ही है, तो 37 की 36, 1 मिनट, A B जे होता है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो होता है आपका 36। क्या होता है? 36। तो हम इसमें करेंगे 12, यानी कि 24 से हमें 36 पहुंचना है तो 12 हो जाएगा। इसके बाद इसको कहते हैं 9, इसको कहते हैं 21, इसको कहते हैं 9, इसको कहते हैं 21 और इसको कहते हैं 3। 3 से 9 प्लस का 6 और 9 से 21 तो क्या हो जाएगा? 12 प्लस का 12। इसके बाद इसको कहते हैं 10, इसको कहते हैं 16 प्लस का 6 और 16 से 27, 16 प्लस 11 हो गया यहाँ पे। इसके बाद इसको कहते हैं 14, इसको कहते हैं 20 तो प्लस का सॉरी इसको कहते हैं 14, इसको कहते हैं 20 तो क्या हुआ यहाँ पे हुआ प्लस का 7 हो रहा है, NT है प्लस का 6 होगा और इसको कहते हैं 32 तो प्लस का 12। F को हम 32 कहते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम 20 से 12 जाना है तो प्लस का 6। तो हमारा जो आंसर इसमें निकल आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर C, JPAQ। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें प्लस का 6 है, प्लस का 11 है, बाकी में 6 का 2 गुना है। अंतर इनका जो इनके बीच का अंतर है, सेकंड जो लेटर्स के जो अंतर है वो प्लस का 6 का 2 गुना है। आप देख पा रहे हैं 6 प्लस का 12, 6 प्लस का 12, 6 प्लस का 12, लेकिन यहाँ पे है 6 प्लस का 11। तो ये वाला आंसर हमारा यानी कि सही भी हो जाएगा और तीनों से डिफरेंस भी है। फिर देखते हैं क्या है। COLX FQ JUNC XJ QC and D QCXZ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, क्या देखेंगे आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो C का अपोजिट X और L का अपोजिट O, F का अपोजिट U और J का अपोजिट Q, X का अपोजिट C और J का अपोजिट Q, Q का अपोजिट J
और C का अपोजिट x। क्या हम इनके अपोजिट जान के, इन चारों के अपोजिट को जान के हम क्या आंसर निकाल सकते हैं? क्या हम आंसर निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो अब क्या है इसमें कर सकते हैं हम? अब देखिए इसमें हम कर क्या सकते हैं। इसमें देखिए, इसको कहते हैं 3, इसको कहते हैं 15, तो इनका क्या अंतर हुआ? 3 से 15 यानी 12। ओके, इसको कहते हैं 6, इसको कहते हैं 17। यानी कि 11। ओके, इसको कहते हैं 24 और इसको कहते हैं 36। 12, इसको कहते हैं 17, इसको कहते हैं 17, 17, 17, 27, 28, 29, 12। यानी कि फर्स्ट दो लेटर का अंतर क्या है? 12 है, और इन फर्स्ट दो लेटर का अंतर 11 है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, बी इज द राइट आंसर। तो ये थे आपके कुछ बेसिक से प्रश्नों के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में, और आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे।